हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एचएससी टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। फिर हम आपसे बात करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के की एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि एक मैनेजमेंट सिस्टम कैसे कार्य करता है, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। एक एक स्टेप्स के बारे में हम आपको डीपली में समझाने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो कि हमें जानना बहुत ही ज़रूरत है। तो आइए इस वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। A health and safety management system is a set of policies, procedures, and plans that systematically manage health and safety at work and can help to minimize the risk of injury and illness from workplace operation. एक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और प्लान का एक ऐसा समूह होता है जो सिस्टमेटिक रूप से काम पर हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट करती है और कार्य के दौरान कार्यस्थल पर इंजुरी या फिर किसी प्रकार के बीमारियों के रिस्क को कम करने में मदद करती है। अब हम बात करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के की एलिमेंट्स के बारे में कि कैसे एक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कार्य करता है। तो देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है पीडीसीए साइकिल का। इसी पे आपका पूरा मैनेजमेंट सिस्टम निर्भर करता है। तो पीडीसीए का मतलब क्या होता है? पी स्टैंड फॉर प्लान, डी स्टैंड फॉर डू, सी स्टैंड फॉर चेक, ए स्टैंड फॉर एक्ट। यानी कि प्लान, डू, चेक, एक्ट। यानी कि हम इसी सिस्टम के द्वारा देख रहे हैं पूरा राउंडिंग राउंडिंग कैसे। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर डू यानी उसको करते हैं, चेक करते हैं और एक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पी से क्या होता है? प्लान। प्लान व्हाट यू आर डूइंग टू डू, आप क्या करने के लिए कर रहे हैं, इसका आपको एक प्लान करना होता है। डी स्टैंड फॉर डू, पुट योर प्लान इनटू प्रैक्टिस एंड डू व्हाट यू सेड यू वुड डू। अपनी योजना को प्रैक्टिस में लाएं और वही करें जो आपने कहा था कि हम यह करेंगे। सी स्टैंड फॉर चेक, यानी मॉनिटर वेदर यू आर डूइंग इज वर्किंग और नॉट। आपको इसमें चेक करने का है, आपको इसमें मॉनिटर करने का है, आप जो कर रहे हैं वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसमें चेक किया जाता है। ए स्टैंड फॉर एक्ट, यानी कि टेक करेक्टिव एक्शन एंड इम्प्रूव वेर एवर यू कैन। सुधारात्मक कार्रवाई करें और इम्प्लीमेंट करें जहां भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो पीडीसीए साइकिल है इसी पे पूरा हमारा मैनेजमेंट सिस्टम निर्भर करता है। तो इसके अगर हम बात करते हैं, इसमें मेन 7 एलिमेंट्स होते हैं जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम सेफली कार्य करता है। तो ये जो 7 एलिमेंट्स है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सिंपली हम इसको याद करने के लिए POPEAC होता है, नहीं पोपेक, इस नाम से हम इसको याद भी करते हैं। तो पी स्टैंड फॉर पॉलिसी, ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, P stand for planning and implementation, E stand for evaluation, A stand for audit, again A stand for action for improvement and C stand for continual improvement। तो ये पूरा एक हमारा मैनेजमेंट सिस्टम का मेन की एलिमेंट्स होता है। तो एक एक को हम एक एक करके समझ रहे हैं, इसमें क्या क्या होता है, इसके अंदर बहुत डीपली नॉलेज होता है। इसी पे आप सोचिए, जब मैनेजमेंट सिस्टम कार्य करे तो इसके अंदर क्या क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है? व्हाट इज पॉलिसी? It is a clear statement given by the management to achieve the organization health and safety goals। यानी कि यह एक ऐसा क्लियर स्टेटमेंट होता है जो कि मैनेजमेंट के द्वारा दिया जाता है, जिसमें कि हेल्थ एंड सेफ्टी का जो हमारा गोल्स होता है उसको अचीव करने के लिए हमारा जो एक टारगेट होता है इसमें मेंशन किया जाता है। जो पॉलिसीज होता है वो शो द प्राइम कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या होता है कि जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो मैनेजमेंट का टॉप मैनेजमेंट होता है, इस पर एक कमिटमेंट करते हैं, उसको यह शो करता है। ठीक है, A health and safety policy highlights objectives and target of the organization। एक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है, यानी कि उसको हाईलाइट करता है। पॉलिसी के भी अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका टारगेट कैसे सेट किया जाता है, जो हेल्थ एंड सेफ्टी का टारगेट होता है क्या होता है, कैसे उसको अचीव करना होता है। ठीक है, ये सब चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि एक जो हमारा पॉलिसी होता है उसके अरेंजमेंट सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हमारा ये पॉलिसी फिनिश हो गया। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? इट इज ए फ्रेमवर्क ऑफ क्लियर हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रत्येक व्यक्ति का जो इंडिविजुअल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसके बारे में यह क्लियर एक सेफ्टी का ढांचा तैयार किया जाता है कि किसको क्या क्या करने का है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड टू एस्टेब्लिश ए सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन इट्स नीड 4C। एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने के लिए 4C की आवश्यकता होती है। 4C यानी कि कॉम्पिटेंसी, कोऑर्डिनेशन, कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन।
कॉम्पिटेंसी यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर नॉलेज भी हो, प्रॉपर उसके पास ट्रेनिंग भी हो, प्रॉपर उसके पास स्किल्स भी हो, एक्सपीरियंस भी हो। तो ऐसे व्यक्ति को एक ऑर्गेनाइजेशन को हायर करना चाहिए। देन आफ्टर आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी होता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी का रूल्स है, जो भी प्रोसीजर्स है, उसको कोऑपरेट करते रहने का है, उसको हमेशा फॉलो करते रहने का है, इसमें हमको उसको हेल्प करने का है। इन एडिशनली बात करें तो इसमें वर्कर्स को भी हम जब रिस्क असेसमेंट करते हैं, या फिर कोई हम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या फिर किसी प्रकार का इंस्पेक्शन करते हैं, या फिर किसी कोई भी प्रोसीजर अगर हम जब बनाते हैं या फिर लिखते हैं, तो इसमें वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करना होता है। यानी कि कुल मिला जुला के बोले तो कोऑपरेट करना होता है। कमिटमेंट में क्या होता है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो हर एक चीज़ में कमिटमेंट करे। जैसे कि हमारा जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसको, जैसे कि कोई छोटा सा छोटा भी अगर हेल्थ एंड सेफ्टी का कुछ प्रोसीजर है, कोई रूल्स है, तो उसमें उसको कमिटमेंट करना चाहिए, ताकि उसका जो एक वैल्यू बढ़े कि हाँ हमारा मैनेजमेंट इसको फोर्स कर रहा है। तो उस चीज़ को क्या करता है कि नीचे वाला भी जो भी आदमी है उसको वैल्यू देता है। तो इसमें उसका कमिटमेंट होना चाहिए। एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि जो हमारा रूल्स है, जो भी हमने रिस्क असेसमेंट किया, या फिर जो भी हमारा इंक्लूडिंग ट्रेनिंग हुआ, कोई प्रोसीजर्स हुआ, पोस्टर हुआ, टूल बॉक्स टॉक हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, या फिर कोई भी इनफॉर्मल अगर कोई भी पर्सनल डिस्कशन है, इन सब चीज़ों को क्या करने का है, आपस में कम्युनिकेट करते रहने का, इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये फोर्स ये होता है जो कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने के लिए फॉलो करना चाहिए। अब नेक्स्ट होता है आपका प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डेवलप वेल एस्टेब्लिश हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। यानी किसी भी कंपनी को अच्छे से स्थापित करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि एक अच्छी हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम और प्रोसीजर को डेवलप करे। एडिक्वेट हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क सिस्टम टू बी परफॉर्म टू कंट्रोल द हजार्ड्स इन द वर्क प्लेस। कार्यस्थल की खतरों को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट सिस्टम को लागू करना चाहिए। एंड दैट डेवलप्ड सिस्टम एंड प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और यह डेवलप्ड सिस्टम और जो प्रोसीजर होता है वह कंपनी के द्वारा लागू किया जाना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है आपका इवेल्युएशन। इवेल्युएशन यानी कि इसका असेसमेंट करना, यानी इसको मूल्यांकन करना। इम्प्लीमेंटेड सिस्टम एंड प्रोसीजर शुड बी मॉनिटर्ड पीरियोडिकली टू रिव्यू द इफेक्टिवनेस। जो हमारा इम्प्लीमेंट सिस्टम है, जो प्रोसीजर है, इसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना चाहिए टाइम टाइम पे, ताकि इसमें हमें यह आइडेंटिफाई हो जाए कि जो इसका इफेक्टिवनेस है कैसा है। फॉर दैट शेड्यूल्ड हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन हैज़ टू बी परफॉर्म। यानी कि उस शेड्यूल के लिए, यानी कि किसको, उसको मॉनिटर करने के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन को परफॉर्म किया जाना चाहिए। तो ये आपका इवेल्युएशन में होता है। नेक्स्ट स्टेप पे आपका ऑडिट। ऑडिट इज ए सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर। ऑडिट एक सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल एग्जाम होता है मैनेजमेंट सिस्टम और उसके प्रोसीजर का। Audit mainly focus to identify the weakness and also to ensure the management system effectively working or not। ऑडिट जो होता है मेनली जो वीकनेस होता है मैनेजमेंट सिस्टम का, जो उसका फेलर होता है उस पर फोकस करता है, और यह भी इंश्योर करता है कि जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक्सेप्टेबल लेवल पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक ऑडिट में ये पॉइंट्स पे फोकस किए जाते हैं। ऑडिट में हमारा पूरा डॉक्यूमेंट चेक होता है, इवन सेफ्टी से लेके क्वालिटी से लेके हमारा मैनेजमेंट सिस्टम तक पूरा चेक किया जाता है। इवन आपका जो वर्क प्लेस है उसका इंस्पेक्शन किया जाता है कि साइट पे क्या चल रहा है, क्या सेफली चल रहा है। इवन वर्कर से भी कम्युनिकेट करना होता है। इसमें जो ऑडिटर होता है आपके वर्कर से भी पूछताछ कर सकता है। अभी रिसेंटली में हमारा भी ऑडिट हुआ है, तो इसमें क्या क्या हुआ है हम आगे में आपको बताएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक होता है ऑडिट के दौरान, क्या क्या प्रोसेस होता है ऑडिट का, कैसे कैसे हमको क्या क्या करना होता है, ये सब चीज़ हम आपको बताएंगे आगे में हम जब अपना नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। तो अभी ये हमारा ऑडिट का सिस्टम फिनिश। देन आफ्टर आता है हमारा एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। यानी कि जैसे कि क्या होता है कि एनी शॉर्टकमिंग इन द मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ बीन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट शुड बी करेक्टेड बाय डेवलपिंग न्यू सिस्टम एंड प्रोसीजर। जो भी हमारा आउटकम्स आया है, जो ऑडिट का जो रिजल्ट आया है, उसमें क्या क्या हमारा फेलर है, उस सब चीज़ों को हमको इम्प्लीमेंट करना होता है, उसको हमको डेवलप करना होता है। इसके लिए हमको नया सिस्टम, नया प्रोसीजर, या फिर जो हमारा पहले से जो हमारा प्रोसीजर्स है, जो प्लान है, उसको रिव्यू करना होता है ताकि हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। एंड मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग टू बी डन फॉर रिव्यूइंग द सिस्टम। सिस्टम को रिव्यू करने के लिए मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए। तो ये हमारा एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट में इस पॉइंट पे हमको फोकस करना होता है। देन आपका लास्ट में आता है कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या होता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम नेवर रिमेन स्टैटिक। जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकता है। इट शुड बी पीरियोडिकली रिव्यूड टू मेंटेन द पॉलिसी स्टेटमेंट। पॉलिसी स्टेटमेंट को बनाए रखने के लिए समय समय पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, यानी कि इसकी रिव्यू की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से ये पूरा प्लान डू चेक एक्ट का ये एक निचोड़ था, जो कि ये 7 स्टेप्स में हमने कवर किए, जिस पर कि एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम निर्भर करता है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एंड अगर आपका हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे फिनिश हुआ। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल था। तो कैसा रहा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।